अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सर्वशक्तिमान जगत पिता जगदीश्वर के परम पिता सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के अनंत गुणों का, उनकी कृपाओं का, उनकी व्यवस्थाओं का जीवन में, जगत में, संसार और शरीर में अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को पावन करें। अपने आत्मा को प्रभु भावों के द्वारा परमात्मा से जोड़े और अपने अंतःकरण को इन पावन भावों से संस्कारित करें, पवित्र करें। उसके लिए जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, जिस किसी आलती पालथी में आप बैठे हैं, वहीं सीधे हो जाएं। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। अपने आसन को स्थिर कर लें, व्यवस्थित कर लें, जिससे आप ध्यान पर्यंत सुखपूर्वक बैठ सकें। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखते हुए सहज करके दोनों हथेलियों को गोद में रखते हुए नेत्रों को बंद और पलकों को सहज करते हुए सिर से पांव तक की पूरी देह का मनोनिरीक्षण मन के द्वारा परीक्षण करते हुए अब बाहर से भीतर आने वाला जो प्राण है, जो श्वास है, उस श्वास को, प्राण को लंबा गहरा लयबद्ध करें और धीरे धीरे बाहर से भीतर अनुभव करते हुए लें। इस प्राण के प्रति आस्था रखें, श्रद्धा रखें। ये भगवान का प्रेम है, ये इस जीवन का आधार है, ये जीवन की ज्योति है, ये इस जीवन की ज्योति का ईंधन है। ये प्राण ही तो प्राणी के जीवन को जीवंत रखता है। इस प्राण का दाता, निर्माता, विधाता परमात्मा है। उस भगवान को हृदय में, आत्मा में, भावना में रखें और बाहर से भीतर आने वाले श्वास को धीरे धीरे लेते हुए अनुभव करें। श्वास के साथ साथ सिर से पांव तक के शरीर के अंग प्रत्यंगों को शिथिल रखते हुए अनुभव करें। संपूर्ण शरीर का, शरीर के प्रत्येक अवयव का निर्माता, विधाता परमात्मा है। श्वास भर जाए तो फिर प्रश्वास को धीरे धीरे भीतर से बाहर निकाल दें, फिर वापस श्वास लें। इसी प्रकार 3, 4, 5 बार करें और शरीर में सत्व गुण बढ़ाएं। सत्व गुण से शरीर स्थिर होगा, तमोगुण दबेगा, रजोगुण दबेगा, मन भी एकाग्रचित होगा, चित्त भी स्थिर होगा विषय पर। तो इस प्रकार भगवान की भावना रखते हुए
श्वास प्रश्वास ले और छोड़ें, पूरे शरीर को अनुभव करें 2-3 मिनट तक। फिर धीरे धीरे दिव्यनाद सुने दोनों कानों के आकाश में और दिव्य प्रकाश तक। 2-3 मिनट तक प्रथम ये प्रयोग करें। ओ कीजिए। ओ ओ श्वास प्रश्वास के द्वारा शरीर को सत्व प्रदान करते हुए शरीर में स्थिरता, मन में एकाग्रता लाते हुए दिव्य प्रकाश, दिव्यनाद सुनते हुए, देखते हुए अब मानसिक रूप से प्रभु नाम का जप भी प्रारंभ करें। अब बाहर से श्वास को धीरे धीरे भीतर लेकर रोकें। रोककर प्रभु नाम का मानस जप जपें। भगवान के नाम का, ओम के नाम का मानसिक जप जपते हुए मन में भाव जप के ओम के अर्थ का रखें। ओम का अर्थ है प्रभु सर्वरक्षक है। भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, श्वास से कर रहे हैं, प्राणों से कर रहे हैं, शरीर के भीतर के अंग प्रत्यंगों से कर रहे हैं। संसार में इस जीवन की रक्षा के लिए नाना प्रकार की वस्तुओं का, खाने पीने के पदार्थों का और अन्य प्राकृतिक भौतिक पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। वायु का, ऑक्सीजन का, जल का, अग्नि का, पृथ्वी का, सबका भगवान निर्माण करते हैं।
तो भगवान की भावना रखते हुए प्रभु के नाम का मानस जप करें और जप के साथ साथ नाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें, श्वास को अनुभव करें रोककर और पूरे शरीर को अनुभव करें। जप में डूब जाएं, शरीर को अनुभव करते हुए भगवान के भाव में डूब जाएं। 2-3 मिनट ये प्रयोग करें। हो कीजिए। ओ अब आगे 2 मिनट मानसिक जप को रोककर केवल भगवान के उपकारों पर, उनकी कृपाओं पर, उनसे मिले जीवन पर विचार करें। उनकी सृष्टि पर विचार करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चांद, सूरज, नक्षत्र, ऋतुओं पर
अपने शरीर पर, शरीर के अंग प्रत्यंगों पर, ज्ञानेंद्रियों पर, शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं पर, इस जीवन पर, दुर्लभ मानव जीवन पर विचार करें। 2 मिनट आत्मा को परमात्मा से जोड़कर चिंतन करें। इसमें चिंतन की प्रमुखता रखें और सब गौण कर दें। कीजिए 2 मिनट।
हो हो। अब चिंतन को विराम देते हुए, आत्मसात करते हुए, भगवान को धन्यवाद करते हुए, अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं, स्क्रीन पे लाएं और स्क्रीन पर देखें। पीछे हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद का द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो गया है। द्वितीय अध्याय में और पिछले अध्याय में एक अंतर है। पिछला अध्याय सिद्धांतों की जानकारी देने के लिए था कि तीनों जो तत्व आत्मा, परमात्मा, प्रकृति है, ये कैसे हैं, ये हैं भी या नहीं है। तो इस बात को हमने पिछले प्रथम अध्याय में समझा कि संसार का निर्माता, विधाता ईश्वर है, ब्रह्म है। जगत का भोक्ता जीवात्मा, आत्मा है। और भोग्य सामग्री मूल प्रकृति से बनने वाली ये विशाल स्थूल सृष्टि है, संसार, भौतिक जगत है। इनके स्वरूपों को नाना रीति से पीछे हमने प्रथम अध्याय में समझा। अब इस द्वितीय अध्याय में उन्हीं चीजों को कैसे जाना जाए, उसकी प्रक्रिया को बताया गया है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के जानने की प्रक्रिया को ही योग कहते हैं। उसका शास्त्रीय नाम योग है। तो इस दूसरे अध्याय में विशेष रूप से श्वेताश्वतर उपनिषद में योग को समझाया गया है। दूसरे अध्याय का मुख्य विषय श्वेताश्वतर उपनिषद के इस दूसरे अध्याय में मुख्यतया योग विद्या और योग प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाली उच्चतर भूमिकाओं का वर्णन है। यह बात भी बड़े महत्व की है कि इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक तो थोड़े और नगण्य से पाठ वेद के साथ यजुर्वेद के 11वें अध्याय के प्रथम 5 मंत्र ही है। पातंजलि योग दर्शन का मूल बीज जो वेदों में मिलता है, वही इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों का मुख्य विषय है। उनसे आगे इस अध्याय के अंत तक योग साधना की सामान्य प्रक्रिया का संक्षिप्त निदर्शन है। संक्षेप में बताया गया है कि योग की प्रक्रिया क्या है, योग साधना क्या है। उपासकों और साधकों को इस अध्याय में प्राचीन योगियों के अनुभव की एक महत्वपूर्ण झलक मिल जाती है। नए साधकों के लिए वह सहायक हैं और प्रेरक है। नए साधकों में उत्साह पैदा करने वाली और ब्रह्म की राह पर उन्हें प्रेरित करने वाली एक प्रबल प्रेरणा द्वितीय अध्याय के 5 श्लोकों के बाद के श्लोकों में मिलती है। श्वेताश्वतर उपनिषद के जो टीका टिप्पण आदि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में मिलते हैं, उनमें इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों का व्याख्यान योग दर्शन से भिन्न
योग मार्ग से भिन्न प्रकार का ही देखने में आता है। कोई सृष्टि के क्रमिक विकास को दर्शाता है इन 5 श्लोकों से, कोई सविता प्रसविता के गीत गाता है। व्याकरण और विज्ञान की रीतियों के अनुसार उन उन अर्थों की सत्यता को स्वीकार करते हुए भी मेरा नम्र निवेदन यह है कि उक्त 5 श्लोकों का मुख्य अर्थ तो योग विद्या प्रकाशक ही है, यानी योग विद्या को प्रकाशित करने वाला ही है। प्रथम 5 श्लोकों में वैदिक योग विद्या के दर्शन कर लेने पर इस अध्याय के आरंभ से अंत तक अनुक्रमबद्ध योगोपदेश ही प्राप्त होता है और असंगत उपदेश का दोष भी इस प्राचीन कृति पर नहीं लगता। श्वेताश्वतर उपनिषद के पहले अध्याय के अंत में जो ओमकार उपासना का विधान है कि शरीर को एक अरणी बनाएं और ओम को प्रणव को दूसरी अरणी बनाएं और दोनों अरणियों का मंथन यानी चिंतन करें, उस ओमकार उपासना के विधान है। और उसके उपसंहार में ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए सत्यशीलता और तप के अनुष्ठान का जो उपदेश दिया है, उसे देखते हुए भी इस दूसरे अध्याय में योग विद्या और उसको व्यवहारिक प्रक्रिया का प्रतिपादन ही सुसंगत है, यानी उस योग विद्या को यहाँ व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकली रूप में कुछ बताया है। उन श्वेताश्वतर आदि प्राचीन ब्रह्मवादियों ने जिस ध्यान योग की अवस्था में इस ब्रह्मांड को ब्रह्मचक्र के रूप में देखा था और इस पिंड अर्थात मानव देह को एक वेगवती नदी से उपमा दी थी, उस ध्यान योग का प्रकार और रहस्य ही इस अध्याय में प्रतिपादित किया है। द्वितीय अध्याय, इस दूसरे अध्याय का विशेष मनन करने के लिए पातंजल योग दर्शन की किसी छोटी या बड़ी पुस्तक को भी मनन में शामिल कर लेना ठीक है। इससे विशेष बोध होगा। वैदिक योग विद्या का विस्तार और अनुष्ठान प्रकार तो अब पातंजल योग दर्शन में ही मिलता है। वह अनुभूत भी है, सरल और निर्दोष भी है। वेदों, उपनिषदों और पातंजल योग दर्शन में प्रतिपादित योग विद्या ही संसार में राजयोग नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रणाली शीघ्र फल देने वाली है। हठ योग आदि नामों से प्रसिद्ध योग प्रणालियां तो कष्ट साध्य, भयंकर, रोगोत्पादक, संदिग्ध, नवीन और अनावश्यक, अतएव त्याज्य ही है। योग्य सहायक व प्रशिक्षक की आवश्यकता तो योगानुष्ठान में होती ही है। इस कार्य में संदिग्ध श्रेणी के लोगों के माया जाल से बचना भी आवश्यक है। सुयोग्य शिक्षक के अभाव में तो साधकों का अपना अनुभव ही प्रशिक्षकवत होता है। अब आगे देखिए, राजयोग पहला श्लोक। युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्ने ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्या भरत। ओम युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्ने ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्या भरत।
ॐ युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्ने ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत पृथिव्याद्या भरत। ओ शब्दार्थ हैं युञ्जानः। युञ्जानः अर्थात योगी अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध करने वाला संयमी उपासक। युञ्जानः का मतलब है योगी। कौन योगी है? जो अपनी चित्त की वृत्तियों को निरोध करने वाला है। उनका निरोध करने वाला जो योगी है वो संयमी उपासक प्रथमम मना, अपने चंचल मन को, विषय वासनाओं में फैले हुए बिखरे हुए दौड़ने भागने वाले मन को क्या करें? धीय तत्वाय, बौद्धिक उत्कर्ष तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगाएं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस सविता, जगत प्रसविता, जगत के उत्पादक, संसार के प्रेरक, निर्माता, सृष्टि के निमित्त कारण के साथ जोड़ दें। जोड़ता है किसको? धीय तत्वाय, अपनी बुद्धि को तत्व के चिंतन के लिए जगत के निर्माता विधाता परमात्मा के साथ जोड़ता है। बुद्धि पूर्वक आस्तिक भाव को अपनाता है। अग्नि, उस अग्रणी ज्योतिदाता यानी जगत को प्रकाश देने वाले विधाता के ज्ञान, जीवन और जागृति के भंडार से जगत के ज्ञान, प्राणियों के जीवन और संसार में जो जागृति सब और फैलाई है, इन सब के भंडार उस परमात्मा ज्योति ही ज्ञान, ओज, तेज, प्रभाव एवं विज्ञान को निचाए प्राप्त करके वह उसे पृथिव्या, इस पृथ्वी पार्थिव देह में अधि आभरत, अधिकार पूर्वक भर लेता है और पृथिव्या, भूमंडल को उससे अधि आभरत, आपूरित कर देता है। एक बार फिर पदार्थ को देखते हैं। देखिए, पहला शब्द है युञ्जाना। युञ्जाना चित्त की वृत्तियों को रोकने वाले योगी। वो योगी क्या करें? सबसे पहले प्रथम मना, अपने चंचल मन को विषय वासनाओं से हटाएं, उसको अनावश्यक वृत्तियों से हटाएं और हटाकर क्या करें? दिए बुद्धि पूर्वक तत्वाय, तत्वों के चिंतन में लगाएं। तत्वों के चिंतन में कैसे लगाएं? सविता परमात्मा का चिंतन करते हुए। सविता कौन है? सकल जगत की उत्पत्ति करता विधाता सविता है। तो उस सविता से अपनी बुद्धि को जोड़ें और सविता ने जिन पदार्थों का निर्माण किया है उन पदार्थों का सविता से निर्माण हुआ है, इस विषय पर चिंतन करें कि कैसे परमात्मा से क्या क्या बना है। तो उसमें शरीर भी आ जाएगा, संसार भी आ जाएगा, संपूर्ण विश्व आ जाएगा, पांचों भूत और पांच भौतिक जगत आ जाएगा। तो उस सविता का वो चिंतन करें। सविता का चिंतन करते करते उसकी बुद्धि में प्रकाश होगा, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। अग्नि ज्योति, जो अग्नि है, अग्नि अर्थात वो जो सारे जगत को प्रकाशित करने वाला सविता देव परमात्मा है, जो सबको प्रकाशित करता है। अग्नि जैसे अपने प्रकाश से, सूर्य जैसे अपने प्रकाश से सब चीजों को दिखाता है, वैसे सविता का चिंतन करने से, सविता की व्यवस्था से
वे सारे पदार्थों का स्वरूप साधक के सामने प्रकट होता है, क्योंकि इन सब को रचने वाला विधाता जो है, उसका चिंतन करने से ये सब उसकी बुद्धि में प्रकाशित होते हैं। फिर कहा ज्योति। ज्योति ज्ञान का प्रतीक है, अग्नि प्रकाश का प्रतीक है। सविता ज्ञान ज्योति का दाता है और जगत में प्रकाश पदार्थों का निर्माता है। तो सविता का चिंतन करने से सारे पदार्थ प्रकाशित होते हैं। सविता का चिंतन करने से ज्योति समस्त पदार्थों का उसको ज्ञान होता है। समस्त पदार्थों का ज्ञान निचाय प्राप्त करके वह योगी, साधक, उपासक, उपासिका पृथिव्या, इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी से निर्मित जो पदार्थ है, जैसे मनुष्य शरीर, मानवी देह है, जिसमें योगी बैठकर, जिसमें आत्मा बैठकर ध्यानस्थ होकर जगत का चिंतन कर रहा है, वो जो देह है अधि आवरत, अधिकार पूर्वक भर लेता है, उस देह को ज्ञान विज्ञान से भर लेता है। अर्थात देह में बैठा वो आत्मा, वो साधक, वो उपासक पृथ्वी के विज्ञान को जान लेता है, अपने पार्थिव शरीर के विज्ञान को जानता है, इसके निर्माता को जानता है। चिंतन करते करते वो पृथिव्या अधि आभरत, भूमंडल को उससे आपूरित कर लेता है। अर्थात ये जितने भी लोक लोकांतर हैं, इन सब के साथ में ज्ञान के द्वारा अपना संबंध स्थापित कर लेता है, इनके विज्ञान को जान लेता है। ये भाव है, ये अभिप्राय है। अब आगे इसका विस्तृत भाव इन्होंने दिया है, सो वो पढ़ेंगे। विशेष चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार पूर्वक ही योग साधन सफल होता है। जो पहले अपने मन का वशीकरण और संशोधन करेगा, वही निरंतर जागरूकता, अभ्यास एवं वैराग्य के परिपक्व होने पर योग मार्ग की उच्चतर भूमियों और अधिक महत्वपूर्ण सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकेगा। पात्र और परिस्थिति भेद से चित्त की वृत्तियां तो अनंत है। पात्र और परिस्थिति भेद से, पात्र यानी विषय वस्तुएं, परिस्थितियां यानी अलग अलग आने वाली अवस्थाएं जीवन में, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, जिनमें सब आ गए। तो ये परिस्थितियां भेद से चित्त की वृत्तियां तो अनंत है, तथापि पातंजल योग दर्शन में उन सब का समाहार प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन 5 वर्गों में किया गया है। यह एक अत्यंत उपयोगी विषय है। इसका विशेष विचार योग दर्शन की किसी टीका के सहारे करना चाहिए। इन्होंने एक टिप्पणी भी दी है, इसमें नहीं, कहां पर? योग दर्शन के उद्धरणों को यहाँ दर्शाने का विचार हमें छोड़ना पड़ा। निर्दोष मनन के लिए तो संपूर्ण योग दर्शन को ही विचारना चाहिए, योग दर्शन पढ़ना चाहिए। योग दर्शन के अनुसार प्रमाण 3 है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। वेद एवं आप्त वाक्य शब्द प्रमाण में आते हैं। मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं। वस्तु रहित होने पर भी शब्द अवतार से प्रतीत होने वाली वृत्ति को विकल्प कहते हैं।
शब्दों के आधार पर वह जो वस्तु नहीं होती, वो भी जो प्रतीत होती है, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। जैसे आकाश का फूल है, आकाश का कोई फूल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये विचार, ये वृत्ति, ये सुनाई देने पर दिमाग में ऐसा आता है जैसे कोई आकाश का फूल हो। इसी को ही विकल्प वृत्ति कहते हैं। विकल्प वृत्ति के कई भेद हैं। अभाव ज्ञान का सहारा लेने वाली वृत्ति ही निद्रा है। यहाँ पर निद्रा का अर्थ प्रगाढ़ निद्रा, सुषुप्ति ही है। किसी पूर्वानुभूत विषय के ज्ञान का नष्ट होना ही स्मृति है। पूर्वानुभूत विषय के ज्ञान का बना रहना, नष्ट न होना ही स्मृति है। न होना कर लेंगे इसमें। ये पांचों वृत्तियां बड़े विस्तार वाली हैं, यानी इनका बड़ा विस्तार है। इनके निरोध से जब योगी जन बौद्धिक उत्कर्ष को प्राप्त कर लेते हैं, तब उनकी प्रज्ञा ऋतंबरा कहलाती। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, योग दर्शन। ऋतंबरा का अर्थ है सत्यनिष्ठ, परिशुद्ध, सार युक्त एवं विवेक गर्भित यह असाधारण प्राप्ति, दुर्लभ उपलब्धि। मन का वशीकरण आवश्यक तो है, परंतु सरल नहीं। कठिन होने पर भी इसे असंभव न समझना चाहिए। मन का वशीकरण, निरंतर वशीकरण का अर्थ है मन पर अधिकार करना, उसको अपने नियंत्रण में रखना। निरंतर प्रयत्न करने पर मन का वशीकरण व चित्त की वृत्तियों का निरोध हो ही जाता है। ठीक यही प्रसंग प्रस्तुत होने पर अर्जुन ने कहा था। तो आज के पाठ को इतना ही रखेंगे और गीता के श्लोक से शेष पाठ कल प्रारंभ करें। अब जो आज आपने सुना है, उस पर शांत होकर विचार करें और परमात्मा का धन्यवाद करें। 2 मिनट के लिए आंखें मूंद लें। जो सुना है उसको आत्मसात करें। परमात्मा के प्रति, सविता देव के प्रति श्रद्धा लाएं और भगवान का धन्यवाद करें। कीजिए।
हो। इस प्रकार ज्ञान को आत्मसात करते हुए भगवान का जीवन के लिए, देह के लिए धन्यवाद करते हुए परमात्मा के प्रति हृदय के भावों को आदर, सम्मान, श्रद्धा, कृतज्ञता को अर्पण करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति आस्था भाव हृदय आत्मा में रखते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो। प्रभु सबका मंगल करे। भगवान के ज्ञान के, ऋषियों के ज्ञान के अनुरूप हम जीवन का निर्माण करें। मनुष्य जीवन अति दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। इसका बहुत आदर सत्कार करें और सोच समझ करके जीवन के कल्याण की राह पर इसका उपयोग करें। स्वयं को सुखी, स्वजनों को और समाज को सुखी करें। स्वयं शिव बने, शिवा बने, सबके लिए मंगलकारी बने। इस प्रकार हम अपने जीवन का निर्माण करें। इसे अपना कर्तव्य, अपना दायित्व समझें। भगवान ने जो दिया है उसका सम्मान करें और सदुपयोग करें। पुनः परमात्मा से सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।